स्कैफोल्डिंग हैज़ार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द स्कैफोल्डिंग हैज़ार्ड? स्कैफोल्डिंग हैज़ार्ड जब हम स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, तो उस टाइम में हम लोग जो खतरा फेस करते हैं, वहाँ से काम करते टाइम में जो एक्सीडेंट होता है, जो इंजरी होता है, तो कितना टाइप का कैसे-कैसे इंजरी होता है और कितना टाइप का एक्सीडेंट होता है, कैसे एक्सीडेंट होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले मेजर हैज़ार्ड्स, तो ये स्कैफोल्डिंग में क्या-क्या मेजर हैज़ार्ड होता है? तो पहले है क्या ना, फॉल हैज़ार्ड्स। Fall from scaffolding in one of the most common accidents that occurs on construction site. Workers can fall if they lose their balance, slip on wet or icy surface, or struck by a falling object. अगर अब ये पिक्चर में देख सकते हैं, कोई वर्कर्स अगर काम कर रहा है स्कैफोल्डिंग के ऊपर, तो वो अगर कोई फॉलिंग प्रोटेक्शन जैसे झुक के काम कर रहा है, तो उस टाइम में अगर फॉल प्रोटेक्शन जैसे फुल बॉडी हार्नेस को इस्तेमाल नहीं किया है और ज़्यादा झुक के काम किया है, तो ऐसे आदमी ऊंचाई से गिर सकता है, स्कैफोल्डिंग से गिर सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोक्यूशन हैज़ार्ड। वर्कर्स कैन बी इलेक्ट्रोक्यूटेड। अगर स्कैफोल्डिंग मूवमेंट करते टाइम में अगर कोई ऊपर में ओवरहेड लाइंस में अगर कोई कांटेक्ट हुआ, पावर लाइंस में कांटेक्ट होता है तो स्कैफोल्डिंग में, तो इमीडिएट वो वर्कर्स जो होल्ड करके रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक आप पिक्चर में दे सकता है। कुछ वर्कर्स स्कैफोल्डिंग मूव करते टाइम में, ये मोबाइल स्कैफोल्डिंग है, तो अचानक वो पावर लाइन में कांटेक्ट हुआ है और सारे वर्कर्स इलेक्ट्रोक्यूटेड हुए, तो ऐसे इलेक्ट्रोक्यूशन हैज़ार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज़ार्ड। फॉलिंग ऑब्जेक्ट जैसे स्कैफोल्डिंग, कोई भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, तो स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते टाइम में तो जो प्लेटफॉर्म में कुछ मटेरियल्स रखता है, तो वो मटेरियल रखने का टाइम में तो पैर में लग के उसमें गिर सकता है, इसीलिए टो गार्ड लगाता है। अगर टो गार्ड नहीं रहता है तो स्कैफोल्डिंग के ऊपर जो मटेरियल्स है, वो मटेरियल्स गिर सकते हैं, तो नीचे कोई आदमी अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसका ऊपर गिर सकता है, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट से भी आदमी इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट हैज़ार्ड क्या है ना, कॉट बिटवीन हैज़ार्ड्स। कॉट बिटवीन जैसे वर्कर्स कैन बी कॉट बिटवीन द स्कैफोल्डिंग एंड अनदर ऑब्जेक्ट। कोई वर्कर्स अगर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, वीडियो में दिख रहा है, वर्कर्स स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट को काटिंग कर रहा है, तो अचानक ऑब्जेक्ट आके वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर गिरा और आदमी उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर गिरते बच गया। वो फॉल प्रोटेक्शन लेके काम कर रहा था, फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ था, तो इसीलिए आदमी वहां पे रेस्क्यू हो गया। तो ऐसे हैज़ार्ड खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है कोलैप्स हैज़ार्ड्स। अगर स्कैफोल्डिंग कैन कोलैप्स इफ इज नॉट प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन, दैट कैन बी रिजल्ट द सीरियस इंजरी। अगर स्कैफोल्डिंग प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं, स्कैफोल्डिंग अगर प्रॉपर्ली नहीं उसको टाई अप किया जाता है, नहीं उसको प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, तो स्कैफोल्डिंग कभी भी कोलैप्स होता है, कोलैप्स होकर बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है, डेथ हो सकता है। नेक्स्ट है वेदर हैज़ार्ड। अगर वेदर जैसे विंड, रेन और स्नो कैन मेक अप स्कैफोल्डिंग अनसेफ। हाई विंड्स कैन कॉज स्कैफोल्डिंग टू कोलैप्स। अगर while slippery condition can increase the risk of falls। अगर हाई विंड है, रेन है, तो उस टाइम में स्कैफोल्डिंग का ऊपर काम करना निषेध है। अगर उसके ऊपर काम करने के लिए अलाउ करते हैं, तो कभी भी स्कैफोल्डिंग हाई विंड से और स्नो से तो आदमी स्लिपरी होकर गिर सकता है, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। तो इस हैज़ार्ड्स, वेदर हैज़ार्ड्स भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटिंग हैज़ार्ड। अगर कोई वर्कर्स काम कर रहा है, अगर रात को काम कर रहा है, कोई स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, तो उसमें अगर उसका प्रॉपर इल्यूमिनेशन, पोर लाइटिंग है, कोई इल्यूमिनेशन नहीं है, इल्यूमिनेशन कम है, लाइट कम है, तो वर्कर्स को दिखाई देता है, देखने में उसको डिफिकल्टी होता है, और उसमें क्या है, रिस्क ऑफ इंक्रीज एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी चांस बढ़ जाता है। तो लाइटिंग का अगर कम है, तो उसका चलते भी एक्सीडेंट होने का चांस है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट हैज़ार्ड। अगर वर्कर कैन इंजोर दे आर स्टार्ट बाई फॉलिंग, कोई भी इक्विपमेंट गिर के इंजरी हो सकता है। अदरवाइज कोई डिफेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई ग्राइंडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहा है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर कोई काम कर रहा है, अगर डिफेक्टिव इक्विपमेंट है, तो वो इक्विपमेंट से भी हैज़ार्ड उसको खतरा हो सकता है। वहां से भी अगर कोई इक्विपमेंट वहां पे डिफेक्टिव इक्विपमेंट है, वो शॉक लग सकता है, वो ग्राइंडिंग व्हील डैमेज हो सकता है, तो उसका ऊपर इफेक्ट होगा, तो उसमें क्या उसका वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर गिरने का चांस है। तो ये है इक्विपमेंट हैज़ार्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट है केमिकल हैज़ार्ड्स। अगर कोई वर्कर्स कैन एक्सपोज बाय हैज़ार्डस केमिकल्स व्हेन वर्किंग विद सर्टेन मटेरियल्स सच एज पेंट्स और सॉल्वेंट। अगर कोई वर्कर कोई सॉल्वेंट या पेंटिंग का काम कर रहा है स्कैफोल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर, तो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर जब खड़ा होकर काम करता है पेंट्स लेके, तो उसमें पेंट्स का जो स्मेल है, तो कभी कभी क्या करता है, उसमें चक्कर आ सकता है, कभी वो सेंसलेस हो सकता है, और कभी वो जो पेन इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें स्किन का ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस टाइम इरिटेशन होता है, तो वर्कर को बहुत प्रॉब्लम, अगर धूप में भी काम कर रहा है तो ये केमिकल लेकर, तो उसमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो आदमी वो चक्कर आके वहां से गिर सकता है। तो केमिकल हैज़ार्ड भी इसमें है। नेक्स्ट है वर्किंग अलोन हैज़ार्ड। वर्किंग अलोन हैज़ार्ड आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कोई अकेला कोई वर्कर कोई स्कैफोल्डिंग में ऊपर जाके काम कर रहा है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं काम करने के लिए, नॉर्मली अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको काम करने के लिए अलाउ कर रहा है। अगर उसमें कोई स्कैफोल्डिंग का काम करते टाइम वो अनकॉन्शियस हो गया, उसका तबीयत सही नहीं है, उसको चक्कर आ गया, तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए उसको वहां से रेस्क्यू करने के लिए डिफिकल्ट होता है। तो वर्किंग अलोन एक बहुत बड़ा हैज़ार्ड है स्कैफोल्डिंग।
नेक्स्ट है फैटिग हैजर्ड। फैटिग हैजर्ड जैसे कोई टायर्ड वर्कर्स है मोर लाइकली टू मेक मिस्टेक व्हिच कैन लीड टू एक्सीडेंट। अगर कोई वर्कर कोई फिजिकली वो प्रॉब्लम है, वो कुछ टायर्ड फील कर रहा है, उसको फैटिग फील कर रहा है, तो उसको हम काम करने के लिए अलाउ कर देते हैं, हाइट में चढ़ने के लिए स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते टाइम उसको अलाउ कर देते हैं। तो ऐसे अलाउ करने से क्या होता है, ऊपर वहाँ पे जाके वो गिर सकता है और चढ़ते टाइम में भी गिर सकता है स्कैफोल्डिंग के ऊपर। तो कभी कोई टायर्ड और कोई फिजिकली फिटनेस नहीं है तो हाइट पे और स्कैफोल्डिंग वर्क में कभी अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन ऑफ हैजर्ड्स। अगर वर्कर्स कैन विजिट द डिस्ट्रैक्शन देयर वर्क अदर पीपल और इक्विपमेंट, दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। अब देख रहा है वो वर्कर्स खड़ा होकर दूसरा कुछ काम चीज देख रहा है, तो ऐसे कुछ आप काम करते टाइम में स्कैफोल्डिंग के ऊपर जब दूसरा कुछ डिस्ट्रैक्शन आपका माइंड में कुछ दूसरा कुछ देखने के लिए आप गए हैं और नजर आपको दूसरा है कि तरफ गया है, तो उसमें वो भी एक खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सेस एंड इग्रेस ऑफ हैजर्ड। जैसे देखिए एक औरत वो एक्सेस चढ़ते टाइम में स्कैफोल्डिंग के ऊपर वो लैडर के ऊपर चढ़ते टाइम में वहाँ पे अचानक गिर गई। तो कभी भी आप एक्सेस में कोई भी स्कैफोल्डिंग में चढ़ते टाइम में तो स्कैफोल्डिंग को जो एक्सेस है वो प्रॉपर्ली टाई अप होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज वो कोई भी चढ़ते टाइम में और उस स्कैफोल्डिंग का जो एक्सेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कुछ स्लीपर ही नहीं होना चाहिए। आप चढ़ते टाइम में अगर स्किड कर गया तो स्कैफोल्डिंग भी आपका जो एक्सेस लगा हुआ है, जो लैडर आया है वो अगर प्रॉपर्ली नहीं फिक्स किया है तो वो लैडर भी गिर सकता है। तो एक्सेस एंड इग्रेस एक बहुत बड़ा हैजर्ड है स्कैफोल्डिंग यूज। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग हैजर्ड। स्कैफोल्डिंग becomes cluttered with tools, debris and other materials. This can create chief hazards and make it difficult to workers to move around safely. अगर आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है तो वहाँ पे डेब्रिस हो सकता है, वहाँ पे मटेरियल्स हो सकता है, कोई भी टूल्स पड़ा हो सकता है। तो अगर वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है और प्रॉपर एक्सेस नहीं है आने जाने के लिए, तो कभी भी क्या है वहाँ से आप वो टिपिंग होके आप गिर सकता है। तो और हाउसकीपिंग अगर प्रॉपर नहीं है, पोर है, तो वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर आप जब मूवमेंट करते हैं तो कभी भी टिपिंग होके स्लिप होके आप गिरने का चांस है। तो ये बहुत बड़ा हाउसकीपिंग है स्कैफोल्डिंग में एक हैजर्ड है। आप देखिए यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे वो हाउसकीपिंग स्टिक से नहीं था, स्लिपरी फ्लोर था, तो ऐसे स्कैफोल्डिंग का पूरा अगर फ्लोर होगा तो कोई भी आदमी गिर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।